नमस्कार आप सबको। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं 10 सवाल जो कि JKPSC प्रीलिम्स 2024 में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे वाले 10 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 11वां सवाल है हमारे सामने और इसमें पूछा गया है कि जो संतोष मूवी है उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ लेते हैं। ठीक, इसमें बताया गया है कि जो संतोष मूवी है ये एक हिंदी मूवी है जो डायरेक्ट की गई है संजय सूरी जी के द्वारा। अब संजय सूरी जी कौन है? संजय सूरी जी एक ब्रिटिश इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, यानी कि ये भारतीय ओरिजिन की हैं बट ये भारतीय नहीं है, ब्रिटिशर हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि द फिल्म हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर इन दिस सेक्शन ऑफ द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि 20 मई 2024 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है ये एक सिलेक्टेड एंट्री थी यूके की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म की एट दी 97th अकेडमी अवार्ड्स। ठीक, जो कि दिसंबर में शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ वापस जाते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो मूवी है ये 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। ठीक है, ये इंडिया की नहीं बल्कि ब्रिटेन यूके की ऑस्कर एंट्री थी। बिल्कुल ठीक, इंडिया की नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये मूवी डायरेक्ट की गई है इंडियन डायरेक्टर के द्वारा, नहीं ये ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश इंडियन हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाती है पहली दो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछा गया है काजिंद मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड है। इसमें 2024, 23, 22 और 21 का भी पूछ लिया है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये ना जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये होता है कि पहले एक साल एक कंट्री में होगी, फिर दूसरे साल दूसरी कंट्री में होगी। मोस्टली यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। हमारे पास ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे 30 सितंबर की खबर है हमारे पास। इसमें एट्थ जो एडिशन हुआ था वो आपका हुआ था काजिन 2024 का हुआ था आपका ओली में हुआ था, उत्तराखंड में। इससे पहले वाला जो एडिशन है वो कजाकिस्तान में हुआ था, ये देख सकते हैं ओटार में। ठीक है, यानी कि 24 वाला आपको पता चल गया, 23 वाला आपको पता चल गया, तो जो 22 वाला है वो आपका ऑब्वियसली इंडिया में हुआ होगा उम्र में, और जो आपका 21 वाला है वो आपका एशिया बीबी कजाकिस्तान में हुआ था। वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ देख सकते हैं काजिंद आपका हुआ था ओली में। ठीक है, 2024 वाला, 23 वाला उत्तर में। अब होना क्या था एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया उसने क्या किया, इन दोनों को इधर उधर कर दिया। लेकिन अगर आपको ये भी पता होता तब भी आप गैस लगा सकते हैं कि उत्तर के बाद इंडिया में होना चाहिए था, तो ये लोकेशन तो कजाकिस्तान में है, तो ये गलत हो गया। और उससे पहले कहाँ होना चाहिए था? ऑब्वियसली कजाकिस्तान में, तो फिर ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास ये दो पेयर हैं जो ठीक हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो सवाल पूछा गया है वो आपका सीधा जम्मू कश्मीर की जो टूरिज़्म पॉलिसी है उससे पूछा गया है, और ये बनता भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के लिए फेमस है। और ये जो पॉलिसी आई थी आपकी 2020 में आई थी। क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करने से पहले जो टूरिज़्म पॉलिसी है वही सीधा पढ़ लेते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारी टूरिज़्म पॉलिसी का। तो इसमें जो इसके गोल्स हैं वो बताए गए हैं, वो हम देखेंगे। कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी एम्स टू अचीव द बिलो टारगेट्स। ओके, कहते हैं टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट बाय 2025। 2025 तो आ गया जनाब। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि क्या करना है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पीपल पर ईयर। 50,000 लोगों को हर साल रोज़गार देना है इन्होंने, कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे कहते हैं टू प्रमोट ऑल काइंड्स ऑफ टूरिज्म अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। हर तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना है। ठीक है, कहते हैं टू प्रमोट सिटी वाइज इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स विद ए प्री डिफाइंड कैलेंडर एंड प्रमोटिंग दी सेम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जैसा कि आप आजकल देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर में ढेर सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं वो पर्टिकुलर डेट को मनाए जा रहे हैं बाय टूरिज़्म डिपार्टमेंट। काफ़ी ज़्यादा उनको पब्लिसिटी भी दी जा रही है, आपने नोटिस किया ही होगा। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको देखने के बाद अभी अटेम्प्ट करते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं टू बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन एंड ऑल दिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टू प्रमोट ऑल काइंड्स ऑफ टूरिज्म, हर तरह का टूरिज्म प्रमोट करेंगे जनाब। टू प्रमोट सिटी वाइज इवेंट्स, फेस्टिवल, प्री डिफाइंड कैलेंडर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जी जनाब कर रहे हैं हम। कहते टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75, ये 75 नहीं, कहते 50,000 लोगों को ही देंगे
साल में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी पहली 3 स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक सवाल है। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन है, कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, ठीक है। ये जनरल टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब आप इलेक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। कहते हैं कि 2024 के जो इलेक्शन हुए थे असेंबली वाले, वो थर्ड थे जनाब। वो थर्ड नहीं थे, वो सेकंड थे। क्योंकि हुआ क्या था, 2014 में इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसके बाद 2019 आया। इसमें क्या हुआ, आपके लोकसभा के इलेक्शन हो गए, बट जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के थे ना, स्टेट वाले, वो नहीं हुए, क्योंकि 370 हटा दिया गया था और उसके बाद इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्शन हुए वो आपके हुए 2024 में। तो ये सेकंड है, सेकंड सच इलेक्शंस हैं जो पिछले 10 साल में हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 इज़ द फर्स्ट इलेक्शन, कहता फर्स्ट इलेक्शन है सिंस 1947 डेट इज़ रिजर्व्ड सीट्स फॉर एससी। एससी के लिए पहले भी रिजर्व थी, एसटी के लिए अभी की गई हैं, ठीक है। इससे पहले नहीं थी। और ये कब किया गया है? ये एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया आपका जब 2019 वाला। इसको आप पढ़ लीजिएगा, काम आ जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। इस हिसाब से क्या हुआ आपका, एक स्टेटमेंट आर वाला ट्रू है, स्टेटमेंट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आगे चलेंगे, ठीक है। आगे सीधा फैक्ट बेस्ड आंसर है, क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल आसान ही होना चाहिए। कहते हैं कौन से, इन विच ईयर डज इसरो प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉड्यूल, कब लॉन्च करेगा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, यानी कि इंडियन जो स्पेस स्टेशन है वहाँ हमने अपना पहला मॉड्यूल कब भेजना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 2028। फिर भी हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है। भारतीय अंतरिक्ष, कहते हैं कि ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल है, ये भेजा जाएगा 2028 में, ठीक है। अभी तक जो इनकी जो प्लानिंग है, ठीक है, दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंगली। और कहते हैं कि जो पूरा जो हमारा ये लॉन्च हो जाएगा ना, सारे मॉड्यूल्स, वो 2035 तक हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। कहते हैं बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी वो किसने लिखी थी? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये संस्कृत से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है 11वीं सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है, जो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये जो लिखी थी ना, ये खुद कश्मीरी हैं और ये लिखी थी क्षेमेंद्र ने, ठीक है। इनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कोई बुक है, ये मेरे को मिली है, तो इसमें लिखा गया है अनमास्किंग एंशिएंट इंडियाज सैटेरिकल मैवरिक, क्षेमेंद्र द 11वीं सेंचुरी संस्कृत सैटारिस्ट, ओके। तो मौजू वगैरह करते थे, कसते थे हास्य में, व्यंग कसना, तो वो ये थे क्षेमेंद्र, ठीक है। वापस चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपका फिर से एंशिएंट हिस्ट्री से आगे। इसमें पूछा है कि गना, गना और यहाँ संगा, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। अब मैं गनाज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जब 16 महाजनपदाज होते थे, 16 महाजनपदाज होते थे, इनमें से ना 2 जो थे वो उनकी थोड़ी अलग जो कंपोजिशन थी, और जो बाकी 14 थे उनकी थोड़ी अलग थी। ये जो 2 थे ये थे आपके एरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, और इनकी हुआ करती थी मोनार्की। मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? मोनार्की में एक किंग रूल करता है, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, एक ग्रुप होता है नोबल्स का, वो डिसाइड करते हैं कौन रूल करेगा। तो ये एलीट ग्रुप होता है। आगे एक डेमोक्रेसी नहीं होती है, डेमोक्रेसी में तो लोग करते हैं ना रूल, इसमें ये एक पर्टिकुलर ग्रुप करता है, डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं कि ये रहते थे आपके जनाब, ये आपके रहते थे हिमालयाज़ हैं जो, उनके फुटिल्स में रहते थे आपके गनाज, गनाज रहते थे। और ये ट्राइबल हुआ करते थे, ट्राइबल।
तो जो दूसरे जनपदाज से ये गंगा प्लेन्स पे रहते थे आसपास, ये ट्राइबल हुआ करते थे पर गनाज, ठीक है। और ये अब इसी इन्फॉर्मेशन से हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। कहते हैं मोस्ट ऑफ द गनाज जो होते थे, मोस्ट ऑफ द गनाज, ठीक है, वर लोकेटेड इन और नियर हिमालयन फुटहिल्स। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट यार। द गनाज हैड ग्रेटर वेस्टीज ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल सही, ट्राइबल होते थे। पावर इन गनाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक थे। कहते गना जो थे एसोसिएट करते थे अपने आप को वैश्यास के साथ, जी नहीं, वैश्यास के साथ नहीं बल्कि क्षत्रियाज के साथ करते थे। और इवन की जो गना है यहीं से आपके जो गौतम बुद्ध है वो भी यहीं पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध। तो इसी वजह से एक चीज़ ये है कि जो आपकी अगर आपने गनाज की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो ना तो वो आपको जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलती है, ना कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से जो वहाँ मिलती है। तो इस हिसाब से आप देखें 1 2 3 स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बट स्टिल हम थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेंगे, ठीक है। गनाज से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको विकिपीडिया पे सीधे दिख रही है। तो क्या है इधर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो फ्रेज़ है गना संगा ये रूल बाय ट्राइबल असेंबली था, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक रूल था, बिल्कुल सामने दिख रहा है। दूसरे वाले मोनार्की वाले करते थे, ये वैसे नहीं थे। 2 जो गनाज हैं इंपॉर्टेंट बताए गए हैं वो बताए हैं वज्जी एंड मलक्काज, ठीक है। इसमें से कुशीनागर वो स्टेट हुआ करती थी जो वज्जी है, मलक्का सॉरी, ठीक है। इसके साथ ही जो क्या है आपका जो शक्याज हैं जो गौतम बुद्ध वाले हैं, ठीक है, वो भी यही हुआ करते थे, गनाज के ही हुआ करते थे। साथ में दिखाया गया है गना संगा, ये जो जितने भी हैं वज्जी मल्ला कोलिया शक्या ये सारे हैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में रहते थे, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार तराई रीजन ऑफ नेपाल है, ठीक है, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द स्टेट्स विच फॉलोड ए मोनार्कियल गवर्नमेंट वर जनरली लोकेटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गैंजेस, ओके। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। अपने अगले सवाल की तरफ अगले इधर चलते हैं अपने सवाल की तरफ, देखते हैं इसका जवाब ढूंढ पाते हैं। जो आपका 18वां जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू है कि आपकी कौन कौन सी पोट्री थी, और पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी आई थी, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं, सीधा आपको इन्फॉर्मेशन ही दिखाता हूँ कि कौन सी है, ठीक है। इधर दिखाया गया है कि जो आपकी ओकर कलर्ड क्या होता है ना, ओकर कलर्ड आपका होता है कि थोड़ा येलो से लेके रेड के बीच में जो कलर होता है उसे कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ये थी आपकी 2000 से लेकर 1500 BC के बीच, ठीक, ओके। इसके बाद आपकी आती है, कहते ये देखिए, कहते हैं 1400 और 1200 के बीच में थी आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक। अब आपने अगर ऐसे पूरा देखना है इसका कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, सबसे पहले ओकर वाली आई थी, उसके बाद आपकी ब्लैक एंड रेड आई थी, उसके बाद आपकी आई थी पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, उसके बाद पेंटेड के बाद लास्ट में आई थी आपकी पॉलिश्ड, मतलब पेंट करने के बाद हमें पता चला था पॉलिश कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे याद रखने का तरीका है। तो जो ग्रे वेयर थी ये भी आपकी वैदिक में थी, और ये आपकी लेटर वैदिक एज में कौन सी थी आपकी नॉर्दर्न, ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आयरन एज के टाइम भी आ गई थी। इसी के साथ आपने कंपैरिजन यहाँ पे करना हो तो आप देख सकते हैं कि जो लेट हरप्पन में है वो आपकी ओकर कलर्ड पॉटरी आई थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पेंटेड ग्रे आपकी कब आई थी, ये आई थी आपकी वैदिक पीरियड में, और लास्ट में आपकी आ गई थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके बाद आपकी रेड वाली भी आती है, फिर जयपुर वाली भी आती है, वो 12th सेंचुरी में आई थी, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम जाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसमें से अब सबसे पहले आपको याद पता चल गया होगा कि सबसे पहले कौन सी आई थी, ओकर कलर्ड आपकी सबसे पहले आई थी, ठीक है। ओकर कलर्ड सबसे पहले आई थी, मतलब इसको आप 1 कर लीजिए। तो ओकर कलर्ड सबसे पहले आई थी, यानी कि ये ऑप्शन या ये ऑप्शन है, या तो ये है या तो ये है, ठीक। उसके बाद लास्ट कौन सी थी सबसे लेटेस्ट, ये, ठीक है, 4th नंबर पे ये होगी, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम है। अब ओकर के बाद कौन सी आई थी, ओकर के देखिए ना, ओकर के बाद कौन सी आई थी, ओकर के बाद आपकी आई थी ब्लैक एंड रेड वेयर, ये रही ये, और फिर पेंटेड गियर आई थी। इस हिसाब से आपको जो ऑप्शन फिर बिल्कुल सही बन जाता है, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ गया, ठीक है। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आईबीसी से रिलेटेड, ठीक। कहते हैं स्क्राइब यूज़ किए जाते थे सील मेकिंग प्रोसेस में, जी बिल्कुल
सील्स बनाई जाती थी उस टाइम, आपने देखा होगा बुक में ऐसे दिखाया गया है। उस पे जो वो है आपके पशुपतिनाथ की वो बनाई गई है इमेज, सील्स पे चीज़ें बनाई जाती थी, ब्लॉक्स होते थे, तो स्क्राइब्स ही बनाते थे वो। कहते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है, उसमें ब्रिक वॉल का बना हुआ है, ये बना है, वाटर प्रूफिंग की गई है लेयर ऑफ नेचुरल तार से, जी बिल्कुल की गई है। कहते द पीपल ऑफ आईवीसी यूज्ड आयरन प्लोज। भाई इस जो ये जो सिविलाइजेशन है इसका नाम ही, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, इसका नाम ही ब्रोंज एज है, ठीक। इसके बाद आपकी आयरन एज आई थी, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहली दो स्टेटमेंट, ठीक है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहते हैं कि रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका की बात की गई है यहाँ पे जनाब, ठीक है, कि उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। कहते हैं उसमें, कहते हैं रेफरेंस टू मैनी काइंड्स ऑफ महामताज, जी बिल्कुल, उसमें धमा महामताज और दूसरे भी 3-4 प्रकार के और महामताज से उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। कहते हैं प्रादेशिकाज, प्रादेशिकाज कौन से होते थे, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ओवरऑल। राजूकाज कौन से होते थे, जो रेवेन्यू से रिलेटेड चलाते थे, ठीक है। युक्ताज कौन से होते थे, युक्ताज आपके होते थे जो अकाउंटेंट होते थे, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इसके बाद का है तीसरा, रेफरेंस टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पाटलिपुत्रा जो कैपिटल थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बाय 6 कमिटीज़, जिसमें 5-5 बंदे होते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, पर इसको डिस्कस करेंगे हम फिर से। कहते हैं पतिवेदकाज और पुलिसानी, ये क्या थे, ये भी थे उस टाइम, 4 तरह के स्पाइज होते थे, उनमें से 2 ये थे, तो स्पाई थे ये, और ये इसलिए रखे थे ताकि जो हमारे अशोका हैं या जो राजा उस समय हैं उनको पता चल सके कि उनकी प्रजा में क्या चल रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, और वो एक्शन ले सके। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देख लेंगे। एक तो ये आपको मोहनजोदारो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो बता दी पिछले वाले प्रश्न की, कि उसमें जो बिटुमिन यूज़ किया गया था वाटर प्रूफिंग के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। किसकी, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर प्रूफिंग की उस टाइम में, मतलब उस टाइम में अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। और जब हम यहाँ आते हैं, ये जो अशोका वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, जो एडिक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ आपको दिख जाता है कि प्रादेशिका क्या था, ठीक है, युक्ता क्या था। कहते हैं जो प्रतिवेदिका थी वो आपका एक रिपोर्टर्स हुआ करते थे जिनके पास डायरेक्ट एसेस हुआ करता था किंग का, किसी भी समय उनके पास जा सकते थे। पुलिसानी आपके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा करते थे। तो अब यहीं पे एक चीज़ ये है कि वो स्टेटमेंट है, हमें कह रहे थे एक स्टेटमेंट हम और देखेंगे कि अब इसमें क्या था ना, कहते हैं कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो हमें एडिक्ट से नहीं मिलती है, वो हमें मिलती है मेगासीन से। और मेगासीन ने हमें बताया था कि उसमें 6 बोर्ड होते हैं जिसमें 5-5 मेंबर होते हैं, जो कैपिटल जो पाटलिपुत्र है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक। तो जब आप वापस यहाँ आते हैं, अब ये रॉक एडिट्स की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक ये भी है, नीचे 4 ऑप्शन नहीं है, और ऊपर से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मेगासीन्स ने कही है। तो इस वजह से 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, डी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसी के साथ जो हमारा ये वाला वीडियो है ये समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।